चप्पल है। और तुरंत पोस देती है। टीका सही कर दो बेटा, इसका टीका सही कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो ये मेरा ईद का आउटफिट है, कैसा लग रहा है ना, ज़बरदस्त था। तो ईद का सेकंड डे है जो दावतों से भरपूर था। और आपको ये भी बताया था कि ईद के सेकंड डे हमारे यहाँ जो पुराना मेरा मोहल्ला है, यानी मेरा मैका है, वहाँ से मेरा इनविटेशन आया था, शादी में जाना था। तो बस वहाँ फंक्शन स्टार्ट हो चुके, तो वहाँ पर जो है माझे का भी इनविटेशन था, तो वहीं जाना था। और यकीन मानिए एक दिन में 3 बार खाना बनाना इंसान को थका कर चूर कर देता है। तो बस यहाँ पर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन किसी ने प्यार से बुलाया था तो जाना तो बनता ही था। और यकीन मानिए कि जैसे एक दीवार गिर के ढह जाती है ना, उसके ईंटें इधर उधर बिखर जाते हैं, बस हम लोग जो है ना बस वैसे ही थक गए थे। लेकिन ख़ुद को समेटा, संवारा, सजाया और महफिल में आ गए। हम देर करते नहीं, देर हो जाती है कुछ यूँ वाला मामला हमारे साथ हुआ। जब हम पहुँचे तो वहाँ पर जो है सलाम पढ़ा जा रहा था और हम लेट हो चुके थे, जिसका हमें बेहद अफसोस है। तो जो है जब पहुँचे तो क्या कर सकते थे, ईद का सेकंड डे था, जाहिर सी बात है मेहमानों का जो है आना जाना लगा था। और कुछ ही देर में लड़की की वालिदा यानी हमारी चच्ची जान आ चुकी थी। बस हमने उन्हें मीठा दिया, मुबारकबाद दी और ढेरों सारी जो है दिल ही दिल में उनकी बेटी के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी बेटी का नसीब जो है बुलंद करे। और यहाँ पर रोज़ी आ गई थी और रोज़ी से हम नाराज़ थे। रोज़ी हमसे नाराज़ नहीं थी, लेकिन हम रोज़ी से नाराज़ थे। लेकिन बस यही है कि हमारा जो गुस्सा होता है बस ऐसे ही होता है। और रोज़ी से हमने कहा आ जाओ, तुम्हें भी सब लोग पूछा करते हैं जो पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो फिर रोज़ी से थोड़ी देर गपशप की और फिर रोज़ी के घर की ही शादी थी। अब तो ये बताना बनता ही है, क्योंकि ये रोज़ी की जो जिस महफ़िल में हम आए हैं मांझे की, तो ये रोज़ी की जो है सगी चच्ची की बेटी की, यानी रोज़ी की जो है कज़िन की शादी है। तो बस रोज़ी यहाँ थी और रोज़ी का टीका जो है ऊपर था। तो फिर हमने अपनी बहू से कहा कि रोज़ी का टीका थोड़ा सही कर दो। हमने रोज़ी से कहा इतने ऊपर टीका लगाता कौन है। तो फिर पता नहीं क्या बता रही थी, हमें याद नहीं है। तो बहरहाल हम लोगों ने रोज़ी का टीका जो है सही कर दिया था। और हमें अपनी बहू की चूड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही थी, माशाल्लाह 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 और पीला रंग तो वैसे भी जो है मांझे में पहन कर जाओ तो फिर 4 चाँद लग जाते हैं। और जैसे ही मिलाद शरीफ ख़त्म हुई, बस उसके थोड़ी देर के बाद जो है दुल्हन आने वाली थी मांझे की। और माशाल्लाह दुल्हन बहुत 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 होने वाली दुल्हन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह ताला दुनिया की हर बेटी का नसीब बहुत अच्छा करें। अल्लाह ताला जब भी बेटी दें तो उसका नसीब इतना अच्छा करें कि माँ बाप उसके नसीब को देख कर के अल्लाह ताला का इतना शुक्रिया अदा करें कि उठते बैठते। और हम जानते हैं ना कि मतलब बेटियों का दुख जो होता है वो माँ बाप को जो है कमज़ोर कर देता है, अगर बेटियां अपने ससुराल में खुशहाल नहीं होती हैं। और हम अपनी परेशानी देखते हैं ना, जब अपना गम देखते हैं तो हम जो है हर लड़की के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला लड़की का नसीब, जब भी आप लड़की को दुनिया में भेजें तो उसका नसीब बुलंद रखें, उसका शौहर चाहने वाला हो, उसका जो ससुराल हो उसे मानने वाला हो, उसकी इज़्ज़त हो, उसकी कदर हो। और अब देखिए आप दुल्हन से, होने वाली दुल्हन से मिल लीजिए, जो कितनी प्यारी उसने आउटफिट पहन रखी है। और माशाल्लाह बाबा जान भी साथ में हैं सारे भाई भी साथ में हैं। ये रोज़ी के भाई हैं जो डार्क येलो कुर्ते में हैं। तो यहाँ पर जो है
माँ बाप के साए के तले भाइयों की मोहब्बत के साथ जो है दुल्हन ने एंट्री ली है। और माँ बाप की तो जो दुआएं होती हैं, मोहब्बत होती है, वो अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए हमेशा होती है। और माशाअल्लाह जो है दुल्हन की जो माँ है यानी हमारी चच्ची जान, वो भी बेहद जो है प्यारी लग रही थी। हम अब वो बिज़ी बहुत थी तो हमने तारीफ़ करने का मौका ही नहीं मिला। और अब इस ब्लॉग के ज़रिए तारीफ़ कर दें कि चच्ची भी जो है हमारी किसी जो है हीरोइन से कम नहीं लग रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर जो है दुल्हन को लेकर जा रहे हैं। हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं शूट किया था, बस थोड़ा सा ही जो है जो मौका मिला, क्योंकि इतनी ज़्यादा यार थकान थी। लेकिन यही होता है ना कि कुछ यादगार लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान जो है इस तरह से जो है कैप्चर कर लेता है, क्योंकि गुज़रा हुआ पल वापस नहीं आता है। बस इन्हीं वीडियो को देख लीजिए तो फिर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और यहाँ पर जैसे ही दुल्हन स्टेज पे पहुँची, बस रोज़ी की मम्मी थी, वो जो है रस्में की जाती हैं जो दुल्हन के साथ, उसकी नज़र उतारी जाती है, बलाएँ ली जाती हैं। तो ये सारा जो है सारी रस्में हो रही थी। और अब जो है खाने का वक्त हो गया है और हम लोग को दूर भी जाना था, क्योंकि अब हम अपने मायके से दूर रहते हैं ना, तो इस वजह से जो है फिर आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर जो है बस इंतज़ार कर रहे हैं। हम खाना लेने नहीं गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी बहू आई है तो वो जो है कहती है अम्मी आप बैठिए, आपके लिए प्लेट लगाकर हम ला रहे हैं। तो खैर जो है जो लड़की के वालिद साहब थे वो मेरे पास आए, उन्होंने ख़ुद ही कहा बेटा जो है आप खाना खा लो, और नहीं तो जो है फिर अभी भीड़ भी लगने लगेगी और भी सारी चीज़ें, हमें दूर भी जाना था। तो बस यहाँ पर जो है सारे लोगों ने धीरे धीरे जो है खाना जो है स्टार्ट कर दिया था। और कुछ ही देर में जो है मेरी बहू जो है प्लेट लेकर आ गई थी, और भी सारे जो है औरतें अपना खाना वगैरह खा रही थी, क्योंकि खाना जो है ये मानिए कि 10 तो बजने ही वाले थे, 10 बज ही गए होंगे शायद, अभी इस वक्त याद नहीं, लेकिन हाँ लेट हो गया था। और खाना वेस्ट था, खाना बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और सबसे ज़्यादा तो अच्छा हमें इसमें जो दाल चावल था वो भी बहुत अच्छा लगा। और ये सोनपरी की नानी है, वो भी साथ में ही खाना खा रही थी। और आटे का हलवा वो बहुत मज़े का था। आई लव माझे का खाना, शादी का खाना। तो यहाँ पर सोनपरी आ गई थी, क्योंकि सोनपरी की नानी का भी ये जो है ससुराल है, जो मेरा मैका है वो सोनपरी की नानी का ससुराल है। तो ये भी इनवाइट थी, तो सोनपरी को हमने ढेर सारा प्यार किया। और उसके बाद जो है फिर खा पी कर के फिर हम लोग जो है जल्दी निकल आए थे, वरना फिर हम लोगों को ई रिक्शा ना मिलता। तो आई होप आज का जो ये माझा सेरेमनी का ब्लॉग है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लड़की को ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।